अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है लिस्ट एक्सेस आइटम। इससे पहले हमने लिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था, लिस्ट को कैसे क्रिएट वगैरह किया जाता है। तो आज के लेक्चर में एक्सेस के आइटम देखेंगे, यानी एक्सेस हम डिफरेंट मेथड से किस तरह कर सकते हैं लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं। तो यही चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं एक्सेस आइटम में। मिसाल के तौर पर हमने एक वैल्यू लिखी है, यानी एक्स की वैल्यू लिखी है, उसके अंदर अली है, अहमद है और मोहम्मद। इसके अंदर अगर हमने किसी भी नेम को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसको अंदर प्रिंट लिखते हैं और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम यानी एक्स लिखते हैं और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम जो वैल्यूज़ है यानी उसका इंडेक्स लिखते हैं। मिसाल के तौर पर 0 नंबर पर अली है, 1 नंबर पर अहमद है और 2 नंबर पर जो है वो मोहम्मद है। इसी तरीके से अगर हमने 1 को एक्सेस करना है यानी अहमद को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिखी हुई है, यानी एक्स के अंदर हमने अली, अहमद, मोहम्मद, हारिस, अमजद, जफ़र और यासर लिखा हुआ, ठीक है। इसमें से अगर हमने किसी को भी एक्सेस करना है, मिसाल के तौर पर अगर हमने मोहम्मद को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, यानी थर्ड नंबर पर यानी सेकंड नंबर पर वो वैल्यू पड़ी है तो हम प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद एक्स और हम इंडेक्स के अंदर यानी यहाँ पर इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स के अंदर फर्ज करें हम 2 लिखते हैं तो यानी सेकंड नंबर पर वैल्यू जो है यानी 012, ठीक है, मोहम्मद जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए जैसे ही मैं रन पर क्लिक करूँगा तो जो आउटपुट में मोहम्मद जो है वो स्क्रीन पर शो हो गया। और इसी तरह अगर हमने यानी यासर को डिस्प्ले करवाना है तो यानी हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 0 से 7 तक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 6 लिखते हैं तो यानी लास्ट इन, ठीक है, तो यानी 6 तक जाएगा। तो हम क्या करें, अब इसको कंट्रोल जो है ना यानी रन करने के लिए जो शॉर्टकट कीज़ है वो हम इस्तेमाल करते हैं या रन पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें आपके सामने यासर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। इस तरह हम कोई भी वैल्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो था यानी पॉजिटिव वैल्यू। अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने माइनस से की तरफ से आना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम -1 या -2 या -3 लिखेंगे। इसमें माइनस वाली वैल्यूज़ कौन सी होती है, तो ये जो सबसे लास्ट वैल्यूज़ होती है, जिसमें मोहम्मद है ये -1 होगा, अहमद -2 होगा और अली जो है ये -3 होगा। तो ये देखें आपके सामने मैं एक्सेस करता हूँ तो ये देखें मैंने -6 लिखा। अब यहाँ पर देखा जाए तो यासर जो है ये -1 होगा, तो मैं देखें या और जफ़र जो है -2 होगा, तो मैं -2 लिखता हूँ। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो आपके सामने स्क्रीन पर जो है आउटपुट में ये देखिए जफ़र जो है वो स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। इस तरह यानी -1 -2 -3 माइनस की तरफ से भी हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं और पॉजिटिव वाली साइड से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रेंज की तरफ से, रेंज ऑफ इंडेक्स। रेंज ऑफ इंडेक्स का मतलब है फलां जगह से फलां जगह तक, यानी 2 से 5 तक या 3 से 6 तक जो है वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम रेंज ऑफ एक्सेस इस इंडेक्स इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, यानी हम क्या करेंगे, यानी 2 लिखते हैं और कहाँ तक जाना है, 2 से मिसाल के तौर पर 2 जो है मोहम्मद है और मोहम्मद से फर्ज करें हमने 6 तक जाना है यानी यासर तक जाना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 यानी, लेकिन 6 आपको पता है कि एक वापस जाता है यानी एक कम तक जो है वो डिस्प्ले होगा। तो 2 से 7 तक जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो ये देखिए मोहम्मद से लेकर यासर तक जो है वो स्क्रीन डिस्प्ले होगी, ठीक है। इस तरीके से अगर हमने 0 से लेकर 2 तक यानी अगर डिस्प्ले करवाना है 2 तक का मतलब <2 यानी अली और अहमद डिस्प्ले करवाना है तो हम इसको शिफ्ट, ये देखें आपके सामने यानी 2 से लेकर यहाँ तक जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह जो है हम रेंज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब रेंज जो है वो नेगेटिव वाली साइड पर भी हो सकती है और पॉजिटिव वाली साइड पर भी हो सकती है। तो अब हमने यहाँ से देखा है, यानी जिस तरह यहाँ 0 4 लिखा यानी 4 लिखा है, यानी स्टार्टिंग में हमने कोई नहीं दिया, हमने एंडिंग दिया है, यानी 4 तक जो है वो वैल्यूज शो हो जाएगी, यानी शुरू से लेकर <4 तक जो है वो तमाम वैल्यूज शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब देखो 0 नहीं लिखते यानी शुरू से 2 तक, तो यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ तो 0 से 4 यानी <4 यानी अली भी आएगा, अहमद भी आएगा, मोहम्मद भी आएगा और हारिस जो है वो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि 0 से 4 तक यानी अगर हम पहली वैल्यू नहीं देते आखिरी वैल्यू दे देते हैं तो इसका मतलब क्या चीज़ है, वो पहले जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी स्क्रीन पर शो करवा देगा।
और इस तरह अगर हमने पहली वैल्यू दे दी, आखिरी वैल्यू नहीं दी, तो वो शुरू से यानी फर्स्ट करें हम कह रहे हैं सेकंड यानी 2 से शुरू होगा, लास्ट तक जितनी भी वैल्यूज होगी वो सारी जो है वो स्क्रीन पर शो करवा देगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं और आगे जो है वो लास्ट वाली नहीं दी, और वो सेकंड से शुरू होगा और लास्ट तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो स्क्रीन पर शो करवा दे। सेकंड का मतलब 0 पर अली है, अहमद 1 पर है और मोहम्मद जो है वो 2 पर पड़ा है। तो 2 से लास्ट तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी स्क्रीन पर आपके सामने शो करवा देगा। अब हम आते हैं रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स जिस तरह मैंने अभी बात की, पॉजिटिव इंडेक्स भी होता है और नेगेटिव इंडेक्स भी आप शो करवा, तो यानी हम लिखते हैं -2 और यहाँ पर क्या लिखते हैं -1, ठीक है। तो इसके दौरान जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो देखो -2 से लेकर -1 के दरमियान में सिर्फ जो है 1 लिखा है यानी ज़फ़र है, तो वही जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब उसके बाद आता है चेक इफ़ आइटम एग्जिस्ट, यानी वो आइटम वहाँ पर मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए जो है हम कंडीशन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि अली जो है, तो इसमें हम इफ़ की कंडीशन में ये लगाएंगे कि अली लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर तो अली मौजूद है तो फिर तो यानी कंडीशन सही होगी, और अगर अली मौजूद नहीं है तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। इस तरह हम यानी लिस्ट के अंदर आइटम जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो उसके अंदर मौजूद है या नहीं। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं इफ़, और डबल कोटेशन के अंदर यानी हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पर जो है अली लिखा है तो हम कोई भी, मिसाल के तौर पर हम मोहम्मद को चेक करना चाहते हैं, मोहम्मद, ठीक है। और यहाँ पर जो है यानी कंडीशन के अंदर क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तो कंडीशन सही है तो हम क्या कर देंगे, यानी डिस्प्ले करवाते हैं, यानी मोहम्मद डबल कोटेशन में हम लिख देते हैं मोहम्मद इज प्रेजेंट, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो रन करके देखते हैं तो वो देखें जी कंडीशन जो है वो सही होगी, तो यहाँ पर शो हो गया मोहम्मद इज़ प्रेजेंट। लेकिन अगर मैं मोहम्मद की जगह पर कुछ और लिख देता हूँ जो यहाँ पर लफ्ज़ नहीं है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यानी यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ मकबूल। अब यहाँ पर देखो मकबूल लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर मकबूल लिखा कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, तो यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। यानी अगर कंडीशन सही होगी तो डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर कंडीशन सही नहीं है तो इसका मतलब फॉल्स है, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये अब आता है चेंज आइटम वैल्यू। अगर हमने वैल्यू जो है वो चेंज करनी हो, मिसाल के तौर पर अली, अहमद, मोहम्मद है, इसकी जगह पर हमने कोई वैल्यूज़ और लिखनी हो, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं 1 वाली जगह पर ब्लैक क्रंच जो है वो लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो 1 पर अहमद पड़ा है, अहमद की जगह पर जो है वो ब्लैक क्रंच जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या चीज़ है, वेरिएबल का नाम और इंडेक्स लिखते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हमने वेरिएबल का नाम हमारा एक्स है, और इंडेक्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, इंडेक्स के अंदर यानी 1 लिखते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं इक्वल टू, और हम क्या लगेंगे यानी कोई भी नाम। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जो है मैं अपना नाम लिखता हूँ डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है जी। और ये जो है इसको लिस्ट को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं। यहाँ पर एक्स लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया, यानी एक्स सिर्फ जो है, यानी अब यहाँ पर क्या चीज़ है, एक्स प्रिंट हो गया। लेकिन जिस तरह मकबूल यानी 1 पर अहमद पड़ा हुआ है, लेकिन अहमद की जगह पर जो है वो मकबूल लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको शिफ्ट यानी F10 करता हूँ तो ये देखें अली आया, और उसके बाद अहमद की जगह पर जो है वो मकबूल आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ गया। बाकी लिस्ट वैसी की वैसी है। कोई और मिसाल के तौर पर हम 1 की बजाय फर्ज करते हैं, हम चाहते हैं 5 वाली जगह पर मकबूल आ जाए, तो 5 वाली जगह पर ये देखिए जैसे ही यानी अली, अहमद, मोहम्मद, हारिस और अमजद, और 5 वाली जगह पर जो है मकबूल आपके सामने स्क्रीन पर आ गए। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि यानी चेंज वैल्यू कैसे कर सकते। अब चेंज अ रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज़, यानी हमने फलां जगह से लेकर फलां जगह तक अगर लिखनी है, तो यानी 2 वैल्यूज़ अगर चेंज करनी है, तो 1 to 3 लिखा हुआ है, तो यानी हम यहाँ पर रेंज बताते हैं 1 से लेकर 3 तक जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाए। लेकिन उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और पहले नंबर पर हम कहते हैं मकबूल आ जाए, और दूसरा यानी 3 वाली जगह पर यानी <3 है, तो वहाँ पर जो है हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हुसैन आ जाए, ठीक है। और हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये देखें जी हमारे पास अहमद की जगह पर मकबूल आ गया, और मोहम्मद की जगह पर जो है वो हुसैन आ गया। बाकी वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि 1 to 3 है, यानी 1 से लेकर 3 तक, 3 का मतलब <3 है, ठीक है। तो हम क्या चीज़ें, यानी अहमद आएगा, अहमद की जगह पर मकबूल, और मोहम्मद की जगह पर क्या है, हुसैन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा।
और इसी तरीके से अगर सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू चेंज करनी हो तो वो कैसे करते हैं, वो भी ऐसे ही, यानी 1 से लेकर 3 तक है। तो यानी हमारे पास वाटरमेलन जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इस तरह जो है हम शो करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान।